हेलो गाइज, एसेंट फिजिक्स क्लासेज के ऑफिशियल चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में। तो हम लोग इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन में पढ़ चुके हैं। इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं मेनली किससे, याद रखना है, सिग्मा पी से, और सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिनोट करते हैं किससे, सिग्मा से। तो आज की इस वीडियो में हम इसी दोनों के बीच क्या रिलेशन है, इसी रिलेशनशिप के बारे में क्या करने वाले, डिस्कस करने वाले, ठीक है ना। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आप ये जानते हैं कि जब किसी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को हम कहां रखते हैं, अपोजिटिवली चार्ज प्लेट्स के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो क्या देखने को मिलता है, ध्यान से समझेंगे कि डाइलेक्ट्रिक के अपोजिट फेसेज पर इक्वल और अपोजिट चार्जेज क्या हो जाते हैं, इंड्यूस्ड हो जाते हैं। और ये इंड्यूस्ड चार्ज एक इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, जिसको हम लोग इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, जिसकी डायरेक्शन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट क्या होती है, अपोजिट होती है, ठीक है ना। और आपको पढ़ाया गया था कि ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू को क्या करता है, घटाता है। और रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालते हैं तो E इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, ई नॉट माइनस ई पी। यहाँ पे ई नॉट हमारा अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है, जो कि ये दोनों अपोजिटिवली चार्ज प्लेट्स के द्वारा क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है ना। तो आज हमको समझना है कि इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा पी और सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, ये दोनों के बीच क्या रिलेशन, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप जान रहे हैं, यहाँ पे देखिए, वी नो डेट reduced value of electric field is given। तो अभी मैंने आपको समझाया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिड्यूस्ड वैल्यू होता है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ई पी, ठीक है ना। चलिए इसको इक्वेशन हम क्या मान लेंगे, फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे सबका वैल्यू आपको मालूम है, देखिए जैसा कि बट ए नॉट किसके इक्वल होता है, आप पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन में, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। अगर ईपी की बात करें तो ये सिग्मा पी बाई क्या रहता है हमारा, एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा पी इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी रहता है, जबकि सिग्मा क्या रहता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है ना। और अगर बात करें ई का, तो ई का वैल्यू अगर हम बात करें तो किसके इक्वल लिख सकते हैं, ई नॉट बाई के इक्वल। और ई नॉट की वैल्यू को यदि हम रख देंगे तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू के हो जाएंगे। अब सोच रहे होंगे कि सर ई का वैल्यू कहाँ से आ गई, तो आपने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में पढ़ा है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के जो है किसके इक्वल होता है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड और रेडियस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के रेशियो के इक्वल होता है। तो के इज इक्वल टू ई नॉट बाई ई होती है, तो ई की वैल्यू ई नॉट बाई क्या हो जाएंगे, के, और ई नॉट का वैल्यू हमको पहले से मालूम था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तो देखिए यहाँ पे इस इक्वेशन में जो तीन टर्म इन्वॉल्व हो रहे थे, हमें तीनों टर्म का वैल्यू कहीं ना कहीं मालूम, इन सभी वैल्यूज को पुट कर देंगे हम किस में, इक्वेशन 1 में। चलिए आइए देखते हैं तो क्या होगा, लिखेंगे नाउ पुटिंग these values in इक्वेशन 1। तो देखिए इक्वेशन 1 में जब पुट करेंगे तो एलएचएस में ई की वैल्यू को रखना है, जो कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू किसके इक्वल हो जाएंगे, के की। अब देखिए यहाँ पे ई नॉट की वैल्यू है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, माइनस ईपी की वैल्यू है सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हम जनरली क्या करेंगे कि सिग्मा वाले टर्म को एक साइड और सिग्मा पी वाले को एक साइड, चलिए तो सिग्मा पी वाले को उस साइड ले चल रहे हैं, तो प्लस में हो जाएगा ये माइनस, और इधर हमारा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अगर हम बात करें इधर से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट को कॉमन बाहर निकाल दे दोनों में से, तो 1 माइनस
1 अपॉन क्या लिख सकते हैं, के लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं अब आगे क्या होने वाला है हमारा। देखिए तो यहाँ हम चाहे तो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट को क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट, और इसी को अब हम लिख सकते हैं सिग्मा पी इज इक्वल टू सिग्मा इंटू के माइनस 1 अपॉन के। इसको एलसीएम ले लेंगे अगर तो हम इसी को क्या लिख सकते हैं, के माइनस 1 अपॉन के। अब देखेंगे यहाँ पे हियर के माइनस 1 जो है वो लेस देन रहेगा हमारा किससे, के से। अब कहेंगे सर कैसे, तो सिंपल सी बात है कि अगर मान लेते हैं हम कि के की वैल्यू 2 ले लेते हैं, देखिए तो के माइनस 1 तो 2 माइनस 1 यानी क्या बच जाएंगे 1, और नीचे तो हमारा के का वैल्यू मैंने क्या लिया था 2, तो के माइनस 1 जो है वो सिंपल सी बात है कि लेस देन रहेगा किससे, के से। यानी आप सिंपली कह सकते हैं कि सिग्मा पी भी जो है वो लेस देन रहेगा हमारा किससे, सिग्मा से, ठीक है ना। अगर यहाँ पे अगर समझने में आपको दिक्कत हो रही है तो देखिए हम वैल्यू के का अगर ले लेते हैं सपोज डेट 2, फिर से देख लेंगे तो सिग्मा पी इज इक्वल टू सिग्मा इंटू के का वैल्यू यदि हम 2 ले लेंगे तो 2 माइनस 1 अपॉन क्या लिखेंगे 2, और देखिए सिग्मा पी इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ये क्या हो जाएगा 1/2। दैट मीन्स कहीं ना कहीं सिग्मा पी की जो वैल्यू है वो जो सिग्मा के वैल्यू है उसके हाफ के इक्वल हो जाएंगे। यानी सिंपली आपने देखा कि सिग्मा पी लेस देन रहेगा हमारा कहाँ, सिग्मा से। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी की जो वैल्यू होती है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी के वैल्यू से क्या होती है, कम होती है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें